प्रश्न नंबर 1 है, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1717 में की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, भारत का प्रथम ग्रामीण या क्षेत्रीय बैंक कौन सा है, जिसे आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, यह है प्रथमा यूपी बैंक। प्रथमा यूपी बैंक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों, प्रथम ग्रामीण बैंक जो है प्रथमा यूपी बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसकी स्थापना 1717 में की गई थी। तथा भारत का प्रथम ग्रामीण या क्षेत्रीय बैंक, जिसे रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, यह है प्रथमा यूपी बैंक, जो कि मुरादाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और देखिए फ्रेंड्स, आनंद मठ जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, और यहीं से वंदे मातरम को लिया गया है। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसे पहली बार 1897 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तथा श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में वृद्धि से है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को श्रृंगार रस का प्रमुख कवि माना जाता है, तथा इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, और इन्हें श्रृंगार रस का प्रमुख कवि माना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, इनकी अधिकांश रचनाएं जो है मैथिली भाषा में की गई है। और इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक प्रश्न के साथ उसके साथ जो भी फैक्ट होता है उसको मैं कवर कराता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीके जीएस को बेहतर करने के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है असम के डिगबोई में। और देखिए फ्रेंड्स, असम जो है इसकी राजधानी दिसपुर है। और भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है असम के डिगबोई में स्थित है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जो है इसकी खोज फंक के द्वारा की गई थी। और विटामिन जो है दोस्तों ये 2 प्रकार से है, एक जल में घुलनशील और एक वासा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है, तथा वासा में घुलनशील विटामिन
कीड़ा है, यानी कि KED और A है। वास्तव में घुलनशील विटामिन जो है इसे कीड़ा कहा जाता है, यानी कि विटामिन KED और A जो है ये वास्तव में घुलनशील है, तथा विटामिन B और C जल यानी कि पानी में घुलनशील है। और विटामिन की खोज फंक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और इसके रचयिता जो है महर्षि विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद में देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, और वेदों की संख्या 4 है। तथा ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के। नंबर 11 है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? देखिए फ्रेंड्स, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ ले, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तथा यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम है यकृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? अगर आपसे प्रश्न पूछता भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये हो जाता है परम 8000। लेकिन यहाँ पे केवल कंप्यूटर पूछा है, भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर, तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है, तथा बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, तथा इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। यहाँ किलोमीटर और मीटर में कंफ्यूज करता है दोस्तों प्रश्न में, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, तथा इन्हें आनुवंशिकी के जनक भी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 19 है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, ये था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसका मकसद है दोस्तों डेयरी का विकास करना। डेयरी का विकास यानी कि दूध उत्पादन में विकास करना तथा डेयरी का विकास करना ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसे एडीबी कहा जाता है शॉर्टकट में। इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला में है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखिए फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन जो है इन्हें कीड़ा कहा जाता है, KEDA। तो देखिए विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी जो है ये भी जल में घुलनशील है। बी ग्रुप भी जो जल में घुलनशील है। और विटामिन ए जो है देखिए कीड़ा में क्या आ रहा है, ए है, तो विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तथा मैंगूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। प्रश्न नंबर 27 है, संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोकसभा में। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 25 प्लस प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।